साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण पूरे भारत में हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है, बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हो रहा है और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि धर्मांतरण केवल दूर देहात में हो रहा है, आदिवासी एरिया में हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। प्रदेश की राजधानियों में हो रहा है, मुख्य शहरों में हो रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है। ये जो धर्मांतरण है, ये तुतु में करने से नहीं रुकेगा, नूरा कुश्ती करने से नहीं रुकेगा, मीडिया डिबेट करने से नहीं रुकेगा। ये धर्मांतरण कैंडल मार्च करने से नहीं रुकेगा। ये धर्मांतरण ट्विटर ट्रेंडिंग करने से नहीं रुकेगा, फेसबुक पे लिखने से नहीं रुकेगा, क्योंकि धर्मांतरण एक संगठित तरीके से हो रहा है। धर्मांतरण के जरिए हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश हो रही है। यह धर्मांतरण राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण के बाद शिक्षा बदलती है, सोच बदलती है, संस्कार बदलता है, जीवन पद्धति बदलती है, त्योहार बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये धर्मांतरण ऐसे नहीं रुकेगा। ये रुकेगा कठोर कानून बनाने से, और एक कानून से भी नहीं, 5 कानून बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल पे पिछले साल नवंबर में कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आप गूगल करना, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस शाह की बेंच ने बोला था, नवंबर की बात है, शायद 14 नवंबर 2022 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, मेरी ही याचिका पे कहा था। जब धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, यह बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो सरकारें धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगा रही हैं? एक कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, फिर जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वो राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा रही हैं? दूसरा, कुछ राज्यों में धर्मांतरण का कानून है, पूरे देश में है नहीं, जबकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है। तो फिर इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से और नया कानून, क्योंकि हमारे पास कानूनों का पूरा मकड़ जाल है, बहुत कानून है, 6000 से ज्यादा कानून है, इसलिए मैं कह रहा हूं नया कानून नहीं बनाना। इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन पहले से ही है, चैप्टर 15 कहते हैं, चैप्टर 15, एक नया उसमें चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और कन्वर्जन को कॉग्निजेबल और सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए, जघन्य अपराध और स्वतः संज्ञान लेने वाला, जिससे कि माई देवे कहीं अगर धर्मांतरण हो रहा है, कोई जा रहा है वहां पे, रास्ते चलते किसी ने देखा, फट से 100 नंबर फोन करे, 112 नंबर फोन करे, पुलिस को बुलाए, एफआईआर दर्ज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफआईआर कराने के लिए बाकायदा पहले पुलिस स्टेशन जाओ, वहां एप्लीकेशन भरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, इसमें जमानत भी नहीं होना चाहिए। वैसे जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा तो 1 साल तक जमानत ऐसे ही नहीं होगी। तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? आईपीसी बदलना पड़ेगा। तीसरा, जल्दी से जल्दी पूरी सच्चाई समझ में, पकड़ में आ जाए कि धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति अकेला है या पूरा कोई नेटवर्क है, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, पूरा कोई सिंडिकेट है, पूरा कोई गैंग है, जो भी है, पूरी की पूरी सच्चाई पता जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, तीनों टेस्ट करने में 24 घंटा लगता है, यानी 24 घंटे के अंदर जो जिहादी धर्मांतरण करा रहा है या जो मिशनरी धर्मांतरण करा रही है, पूरा का पूरा सच उगल देगी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, फंडिंग करने वाला कौन है, कितना अब तक कर लिया, कितने लोगों का कन्वर्जन का टारगेट है, कितने लोगों का हो चुका, सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। चौथा, एफसीआरए कानून जो 2010 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था जिहादियों की फंडिंग के लिए, मिशनरियों की फंडिंग के लिए, उस कानून को खत्म करना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए। अगर विदेशों से फंडिंग लेनी है तो एक नया कानून बनाइए, एक नया प्रावधान करिए, आप यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। ये एफसीआरए का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अभी एफसीआरए में विदेश से फंडिंग आती है, फिर ऑडिट होती है, फिर जहां मोटी फंडिंग आती है तो ऑडिटर उसमें 10% कमीशन लेके सारी ऑडिट ठीक कर देते। ये नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए विदेशों से पैसा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है अपने सीधे सीधे अकाउंट में ले लेगा। एनजीओ को फंडिंग क्यों होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियों को एफसीआर के जरिए फंडिंग क्यों होनी चाहिए?
अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है वो विदेश से सीधे अपने खाते में ले लेगा पैसा। ये एफसीआरए कानून जब तक है तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसी तरीके से हमें पॉक्सो जैसा कानून बनाना पड़ेगा जो छोटे बच्चों का धर्मांतरण कराते हैं। भाई हमारे इंडियन पिनल कोड में बलात्कार के लिए कानून पहले से है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बलात्कार रोकने के लिए अलग से पॉक्सो बनाया गया। इसका मतलब बड़े लोगों 18 साल के बाद जो रेप होता है उसका अलग कानून, 18 से कम में अलग कानून। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि भाई 18 साल से जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनके लिए अलग कानून, उसमें ज्यादा कठोर सजा। तो ऐसे ही जब 18 साल से छोटा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो जाएगा? इसलिए 18 से ऊपर वालों के कन्वर्जन का जो भी सजा है, मान लीजिए 20 साल की सजा होती है, तो 18 से पहले छोटे बच्चे का अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो उसमें कम से कम 40 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए, डबल सजा। छोटे बच्चों का जो आजकल चल रहा है, गेम जिहाद चल रहा है, अलग अलग स्कूलों में धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसको रोकना है तो आपको जैसे बलात्कार का एक कानून इंडियन पिनल कोड में बलात्कार की एक धारा है, इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए पॉक्सो है। ऐसे ही आईपीसी में एक चैप्टर तो रहेगा, लेकिन छोटे बच्चों का धर्मांतरण रोकने के लिए अलग से कानून बनाना पड़ेगा, पॉक्सो जैसा। इसके अलावा चूंकि सारी की सारी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, खाड़ी देशों वाली जो फंडिंग होती है पश्चिम देशों के एफसीआरए से आती है, खाड़ी देशों की हवाला की आती है। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, काला धन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जो ब्लैक मनी जनरेट होती है वो कन्वर्जन में खर्च होती है। और दो काम और करना पड़ेगा, एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो और 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो। और एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि चार्जशीट फाइल होने के 1 साल के अंदर कोर्ट अपना फैसला सुना दे। जब ये प्रावधान होगा तब धर्मांतरण रुकेगा। बाकी नेताओं की निंदा करने से, टीवी में डिबेट करने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से न धर्मांतरण रुका है न रुकेगा। अगर ये सब चलता रहा जो आज चल रहा है, तू मैं नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा और ट्विटर ट्रेंडिंग चल रही, फेसबुक, इससे धर्मांतरण नहीं रुकेगा। रुकना है तो जो कानून हमने बताया यही बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपने पसंदीदा नेताओं से कहिए कि वो कानून बनाएं, क्योंकि याद रखिए 25 साल के बाद आज के नेता आपको बचाने नहीं आएंगे, आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। अगर अपने संस्कार की चिंता है, अपने धर्म की चिंता है, हिंदुस्तान की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, तो कठोर कानून मांगिए। अच्छे भाषण से, बतौलेबाजी से धर्मांतरण नहीं रुकेगा।